मेरे कई दफ़ा ऐसे इंटरेक्शन हुआ है बहुत सारे लोगों से जो पीएचडी कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे मैंने अगर पूछा कि अच्छा आप पीएचडी क्यों कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है ना उनका मुझे जवाब मिला कि मैं ख़ानदान में सबसे पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, या मैं जो है ना वो और कुछ था नहीं करने को, या मेरा पढ़ाई में बड़ा अच्छा रुझान था तो मैंने कहा मज़ीद पढ़ लेते हैं। और आगे उनको ये भी क्लैरिटी नहीं होती कि अच्छा पीएचडी आपने कंप्लीट कर ली तो फिर आपकी क्या करना, तो उनके ज़िम्मे तो कुछ जॉब करेंगे, जॉब करेंगे, तो वो क्लैरिटी भी नहीं होती कि अगर आपने पीएचडी कर भी ली तो देन फॉर अ इंडस्ट्री जॉब में भी आप वैसे ही अपने आप को आपने ओवर क्वालिफाइड कर दिया। तो इस पे थोड़ा सा बताएं कि मतलब आमतौर पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि ये क्लैरिटी क्यों नहीं होती? देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा डिबेटेबल। आई थिंक कि बहुत सारे लोग इस पे बात कर सकते हैं और दे हैव गुड पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनके अपने भी ठीक हो। मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली हम ज़्यादातर जो चलते हैं, हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है, हम इसी तरीके से आते हैं कि भाई उसने कहा, वालदा ने कहा, वाल ने कहा कि मेरी मरने से पहले एक ख्वाहिश है कि तेरे ना दे नाल डॉक्टर लिखा हुआ है और ये और वो कि भाई बनना है वाकई आखिरी। देखिए और कई उसकी जगह आपको पता है इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन, हम ज़िंदगी में हर मामले पे आप उठाए फिर रहे हैं दूसरों के ख्वाबों का बोझ, तो ये तो उठाना है जी। मैं इससे कौन भाग सकते हैं? नहीं है, हमारी फैमिली सिस्टम ही ऐसा है। हाँ, लेकिन ये है कि आप ठीक कह रहे हैं, वो फिट इन भी नहीं हो पाते कुछ। एंड आई नो द इश्यूज़, मुझे हर दूसरे रोज़ आती हैं कि मेरे प्रोफेसर ने ये कर दिया, वो कर। अभी मुझे हफ्ता पहले कॉल आई है एक स्टूडेंट की कि ये इश्यूज़ डाल रहे हैं इस जगह पे, ये प्रॉब्लम है, प्रोफेसर कह रहा है छोड़ दो, डिफेंस ना दो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँ। तो देखें PhD इज़ सम काइंड ऑफ अ थिंग। आई थिंक कि ज़िंदगी में इससे बड़ा वो सिखाने वाला सानिया कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कहीं भी नहीं हो सकता। या तो वो एक्सीडेंट होगा बड़ा सीवियर किस्म का, कंट्रोल नहीं होगा, या फिर बड़ा एक सानिया API है जिसके अंदर आप खुद अपने आप को डालते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ मरने के लिए, काइंड ऑफ जो इस सिचुएशन में जा, और उसमें से आपने खुद ही निकलना है, अपने आप को बचा। तो आपको वैसे ही एक्सपीरियंस दे रहा है एक अपने आप को डेवलप करने का। तो ये ज़रूर सोचें कि PhD अगर आपको कुछ नहीं दे के जा रही तो ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस दे रहा है कि हाउ टू फेल एंड फाइट बैक। नहीं फाइट बैक कर पा रहे तो एटलीस्ट आपको ये इंश्योर करवा रही है कि भाई मैंने आगे या तो ये नहीं करना या कुछ और करना है तो फिर करना है। तो एक और बात ये कहते हैं ना कि सम एक्सपीरियंस इज बेटर देन नो एक्सपीरियंस। कुछ ना कुछ तो आप करेंगे, कोई ना कोई इसमें से आपको नहीं। देखिए मैंने तो यही अभी भी उसको यही मशवरा दिया। देखिए एक तो फाइट बैक करना तो हक है आपका, एंड यू ऑलवेज हैव टू फाइट बैक। और अगर आप PhD के अंदर परेशान हैं और आपको नहीं पता आगे क्या करना है, तो स्टिल देयर इज सम टाइम कि आप इसको अगर नहीं पता चलता तो PhD करना तो फिर आप करना, या नहीं अगर आप करना चाहते हैं तो इट्स फाइन, आपने PhD कर ट्राई टू टेक, आप किसी से मतलब मेंटरशिप करें लोग इस लेवल पे बड़ी अच्छी हेल्प। तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड थिंग कि हेल्प की ले ली जाए लोगों से। और मेरे ख्याल में कि अगर आपकी सोच शुरू में जो भी थी और आप PhD तक पहुंच गए हैं तो आप, और अगर आप फेल हो रहे हैं तो अपने आप पे यकीन करें, गुस्सा ना करें। आई थिंक कि एटलीस्ट यू आर वन ऑफ द फ्यू वन जिसने किसी चीज़ का तो बोझ उठाकर आगे चलने की कोशिश की। अगर फेल हो रहे हैं तो फेल क्या, फेल नहीं होते लोग दुनिया के। सिर्फ ये सोचें कि एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहूँ, सिर्फ ये सोचें कि लोग अक्सर मुझे कहते हैं एज का ना, वो तो ये ज़रूर सोचें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में उन्होंने दीन खड़ा करना शुरू किया और दुनिया अब तक चल रही है। तो जस्ट थिंक कि एज इज़ नथिंग। वो कई एग्जांपल्स हैं दुनिया में।